मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, माँ के चरणों में ही वो जन्नत होती है। ऐसे तो मैं मधुबन पहली बार आई तो दादी को तो इतने नज़दीक से तो मिले भी नहीं थे और ऐसे सोचा भी नहीं था कि कभी दादी के पास जाएंगे या ये मना बड़े बड़े लोगों की सेवा करेंगे, ऐसे कभी सोचा नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही एक बार माना थोड़ा कभी कभी जाते थे दादी के पास और कभी बादाम लेने जाते थे, एक दो तीन बारी गए ऐसे, तो अच्छा फील लगता था। और दादी का जो मुरली पढ़ने का जो स्टाइल था, इतना माना स्पीड से पढ़ते थे, तो हम बात करते थे तो जानकी एक्सप्रेस से जैसे ट्रेन एक्सप्रेस चलती है ना, वैसे माना एक्टिवनेस देखा था दादी में। ऐसे दादी की सेवा के लिए हमको बोला गया। तब हम दादी जी मीटिंग हॉल में थे, तो तब हंसा दीदी का फ़ोन आया कि आपको दादी की सेवा के लिए आना है। तो तब तो एक बार थोड़ा डर लगा, बाप रे दादी की सेवा के लिए, और किसी को बोल नहीं सकते क्या दीदी, ऐसे बोला। नहीं, आप ही चाहिए हमको यहाँ सेवा के लिए, दादी का ड्रेसिंग वगैरह करना है तो ज़रूरी है। तो हमने बोला चलो, बाबा ने सेवा का ऑफ़र किया है तो हम कर लेते। तो दादी के पास जब पहुँची तो थोड़ा मन में तो थोड़ा डर था, लेकिन फिर भी एकदम लाइट का फील हुआ कि इतने महान हस्ती की सेवा मिल रही है तो क्यों ना करें। जैसे हम लौकिक में जैसे नर्सिंग का सेवा किया है तो वहाँ हम पेशेंटों को देखते हैं, तो उनका जैसे थोड़ा भी दर्द होता है तो बड़ा करके मना ऐसे होता तो है, लेकिन किसी में सहन शक्ति ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। लेकिन दादी में देखा, दादी को कितना दर्द होते हुए भी वो चेहरे पर नहीं दिखाई देता था। माना उनका चेहरे में एक रूहानियत, वो जो एक पावर थी। और दादी को जो बीमारी होती थी तो भी वो बहुत दिन, जैसे हम लोग थोड़ा पेट दर्द होए या सिर दर्द होए उसके लिए बहुत जैसे संभाल के ले जाते, लेकिन दादी को बहुत जैसे इन्फेक्शन हो कुछ भी हो, हम 3-5 दिन का टारगेट रखते हैं, जैसे सलाइन लगाना हो या एंटीबायोटिक कुछ देना हो, ऐसे सोचते हैं। लेकिन 3 दिन में ही दादी की विल पावर इतनी होती थी कि उस रिकवर हो जाती थी। नहीं, एक्चुअली हम ज़्यादातर यही कोशिश करते थे कि दादी उसका एक माना उसी इसमें नहीं जावे, जो बीमारी है उसी में नहीं रहे। हम भी वही चाहते थे कि दादी उस स्टेज से जल्दी निकल आए बाहर। तो हमको भी खुशी होती थी उनका विल पावर देख के, और हमारी जो पॉजिटिविटी थी वो भी देख के खुशी होती थी, जल्दी रिकवरी हो रही है। योग में अमृत वेले के टाइम में बैठते थे, तब उनके जो मस्तक से माना चमक आती थी, वो एकदम लाइट फील करता था। और हमने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन दादी में जो ब्रह्मा बाबा की छवि हमने देखी, वो एक भासना, इतनी महान हस्ती होते हुए भी हम सबको कैसे प्यार से चलाती थी। भले हमको तो दादी प्यार करती ही थी, लेकिन हम दूसरों को जैसे माँ की पालना देते हुए हमने देखा है दादी को हर चीज़ से भरपूर करती थी। कोई कुछ अपनी समस्या सुनाने आते थे या कुछ भी होता था तो उनको कैसे प्यार से उस समस्या से मुक्त करना है या उनको दिलासा देना, ये सब हमने देखा दादी। दादी हमेशा माना ज़्यादा प्यार से देवी देवी करके बुलाती थी, और हर घड़ी सुबह से लेके माना 24 आवर्स ही समझिए, उनके हर पल हर घड़ी उनकी याद आती है। और कि जैसे बच्चों जैसी उनकी मासूमियत, वो सब याद आती है। दादी के पास सेवा में जाने से पहले तो एवरेल्दी हॉस्पिटल में सेवा करती थी, वहाँ अनेकों पेशेंट आते थे उनसे। लेकिन दादी के पास जाने से एक पर्टिकुलर और एक जिम्मेवारी का फीलिंग या ये माना वो एक अंदर से गर्व फील होता था, लेकिन अभिमान नहीं हुआ कि मैं
जैसे कोई कोई लोगों को थोड़ा माना पोस्ट पोजीशन से अभिमान आ जाता है ना, वैसे नहीं हुआ। लेकिन एक अंदर फीलिंग रहती थी कि मैं मेरे स्वमान में रहूं और बाबा मेरे को सेवा दिया है। और जैसे कैसे दादी इतना विदेश में गई, सब जगह सेवा की, लेकिन उनको अभिमान नहीं आया। वो मेरे को रहता था कि मैं कोई जैसे देह अभिमान में नहीं आ जाऊं। उस अनुसार मैंने सेवा का बैलेंस रखा। दादी से तो बहुत सारी चीज़ें सीखने की है, जैसे उनकी एक्यूरेसी है, पढ़ाई में कहो या अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या में कहो, जो भी है। और साफ सफाई की, हम लोग थोड़ा भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल ही नैपकिन कुछ ले लेते हैं, उसको ऐसे कभी अर्जेंट जाना है तो फेंक के चले जाते, नहीं, दादी ऐसे नहीं करती थी। उसको फोल्ड करके सीधा रख के माना एक्यूरेट जगह पे रख के ही जाएगी। और कोई भी बुक इधर उधर पड़ा हो ऐसे अच्छा नहीं लगता था दादी को, ये हमने सीखा। और एक टाइम कॉन्शियस, एक्यूरेट टाइम पर पहुंचना हो या रेडी होना हो, और कभी क्लास में जाना है या कोई प्रोग्राम में जाना है, दादी को हम बोलते तो दादी हम इस टाइम पर उठा देंगे आपको, लेकिन दादी ने 5 मिनट पहले ही उठ जाती थी रेडी होने के लिए। वो खुद ही हमको बोलती थी हमको उठाओ अभी। तो ये टाइम कॉन्शियस दादी में बहुत देखा, वो हम भी धारण करने की कोशिश करते। माना हम दादी के पास सेवा में है और इस तरह की सेवा कर रहे हैं, तो हम उनको पूछना चाहिए, दादी आप कैसे हो, क्या ठीक है, तबीयत ठीक है, ऐसे पूछते तो थे। लेकिन माना दादी को पूछना थोड़ा ठीक भी नहीं, मैं तो ठीक ही हूँ, मैं बाबा ठीक रखता है मेरे को, ऐसे बोलती थी ना दादी। तो हमको पूछती तो हमको डर लगता था, इतनी बड़ी दादी हमको पूछ रही है, तो थोड़ा अंदर अजीब सा फीलिंग होती थी। हम सबको ये कह सकते हैं कि दादी में कितनी जो हिम्मत थी, उनकी जो विल पावर थी, और सबको साथ लेके चलने की जो भावना थी, वो हमको सीखने की ज़रूरत है। और एक जो है कि कोई भी कार्य करना है तो बाबा का साथ है ही, ये पक्का हमें रखना है। यहाँ देश में थोड़ा माना वातावरण के हिसाब से कहो या लोगों के हिसाब से कहे, थोड़ा अलग होता है। और विदेश में थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा और एक्यूरेसी, ये सब देखने को मिला। मैं तो ज्ञान में आई वही वंडर बात है, और उसके बाद इतनी बड़ी दादी के पास जाऊंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा पूर्व जन्म का ही कहूँगी मैं। इस जन्म में तो मैं अभी भी कहती हूँ कि इतना कोई पुरुषार्थ तो नहीं किया होगा कि ऐसे महान हस्ती की सेवा मिली। और मैं हमेशा अभी भी थोड़े दिन पहले एक गीत सुना तो मेरे को याद आ रहा था कि मैं भाग्य से ज़्यादा पाया है। ये बहुत ही वंडर है। एक तो पक्का हो गया कि कलप कलप बाबा ने मेरा पार्ट फिक्स कर दिया है। और ऐसे कोई कोई बताते, देखो आपका कितना भाग्य है कि दादी विदेश में सेवा की, वहाँ की भी बहनें थी, सब जगह की अलग अलग जगह से बहनें सेवा में रख सकते थे, लेकिन आपको जो पार्ट मिला तो कितना नशा होना चाहिए। अंदर में खुशी है लेकिन इतना एक्सप्रेस नहीं करते। जरूर होंगी 84 जन्म में कहीं ना कहीं एक बार तो दादी के साथ रहेंगे, दादी के साथ पार्ट बजाया है, तो ये बाबा ने कुछ ना कुछ सोच के पार्ट दिया है, एक नशा। दादी इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए भी उनसे डिटैच रहती थी। और ऐसे ही हम लोग इतने बड़े कार्य तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या कुछ ऐसे। लेकिन दादी की जो एक स्थिति देखी, वो हम सीखने जैसी है। तो हम तो सबसे बड़े लकीस्ट है कि दादी के साथ ही रहने का। कोई दृष्टि लेने के लिए इतना करते, हम दादी का हाथ ही पकड़ के रखते थे। माना जैसे बाबा उनके क्या बोलते, बाबा की छत्र छाया में है, ऐसे वो फील होता था, दादी की छत्र छाया। और कोई भी सेवा करते समय ऐसा नहीं लगता था कि
बहुत हम भारी होके कर रहे हैं, एकदम हल्कापन लगता था। और वो जिम्मेवारी बाबा को दे, बाबा आप ठीक कर देना दादी को, या दादी के साथ जा रहे या कोई प्रोग्राम में जा रहे तो भी बाबा साथ रहता था, वो करा लेता था। पावरफुल वाइब्रेशन आती थी, और दादी के जैसे स्थूल हाथ कहो या सूक्ष्म कहो, एक एनर्जेटिक था। लोग कहते हैं जन्नत से खूबसूरत कुछ नहीं। शायद उन्होंने कभी अपनी माँ को खुल के हंसते हुए नहीं देखा होगा। दादी जानकी जी सिर्फ गंभीर मूरत नहीं थी, पर उनको ज्ञान की रीति से बहलाना फुसलाना बहुत अच्छे से आता था। तो ऐसी ही पालना हमारे आदरणीय दत्ता भाई जी को दादी जी द्वारा मिली। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव दादी जी के साथ के। दादी जी को हम अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और दादी जानकी जी बाल्यकाल से ही इस संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दी। दादी जानकी जी का नाम पहले ही जानकी दादी था। बाबा उसको प्यार से जनक जनक नाम से बुलाते थे। दादी जी की उम्र 21 साल थी जब वो संस्था में समर्पित हो गई। जो संस्था की पहली दादियाँ थी दादी जी के साथ में, तो दादी हृदय मुनि जी तो 9 साल के थे, प्रकाश मणि दादी 14 साल के, बाकी सब दादियाँ 14, 13, 12 ऐसे उम्र के थे। लेकिन दादी जानकी जी सभी दादियों से बड़ी उम्र वाले थे, जिनका 1961 में उनका जन्म हुआ था। ओम मंडली के नाम से जब ये विद्यालय शुरुआत हुआ था, शुरुआत के समय ही दादी जी संस्था में आए। 1936-37 में जब संस्था की शुरुआत हुई ओम मंडली के नाम से, कराची, जहाँ पे सिंध हैदराबाद, जहाँ संस्था के फाउंडर पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने ओम मंडली के नाम से संस्था शुरू की थी। और हॉस्टल भी बाबा ने खोला था अपने घर में। हॉस्टल में पढ़ने वाली सभी कुमारियाँ जो संस्था में ही फिर समर्पित होके अपनी सेवाएं करती थी, उसमें से दादी जानकी जी लीडर के रूप में बाबा ने बनाया था, जो माताओं का क्लास कराए, माताओं को संभाले। तो ऐसे ग्रुप बाबा ने बनाए थे। दादी जी शुरू से ही अथक सेवाधारी रही, आज्ञाकारी रही। और दादी जी की विशेषताएं हम वर्णन करना माना सागर को गागर में समाना, इतनी अनंत विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का वर्णन हम शब्दों में कर नहीं सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख कर के चली मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती देवी, मम्मा और बाबा, ये दोनों को पूरा दादी जी ने फॉलो करके अपनी जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारा। और उन शिक्षाओं के साथ साथ अपना जीवन भी उनके जैसे बनाया, साकार की तरह, साकार ब्रह्मा मम्मा की तरह दादी जी ने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। इतनी अथक होकर सेवा करते थे। और जनक को ऐसे कहा जाता है विदेही और ट्रस्टी। सचमुच दादी जी को हमने देखा कि दादी विदेही थी, न्यारी और प्यारी रहती थी। उस न्यारी और प्यारी अवस्था के कारण एकदम हल्का रहती थी, हल्केपन की फीलिंग आती थी। तो दादी जी के अंदर त्याग, तपस्या और सेवा, ये भावनाएं थी। और जैसे दादी जी का स्लोगन भी था कि सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, ये दादी जी का स्लोगन था। और एक नामी एका नामी की अवतार थी। एकदम सिंपल रह करके अपने जीवन को दादी जी ने एक सैंपल बना दिया, विश्व में अपना नाम रोशन किया, क्योंकि बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और शांति की शक्ति के कारण देश विदेश में बाबा का नाम फैलाया। शांति दूत का पुरस्कार भी लिया। मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड की उपाधि भी दादी जी को प्राप्त हो गई। एकदम स्थिर मन की महिला, जो दादी जी का माइंड इतना पावरफुल था
जो नींद में भी पॉजिटिव चिंतन करती थी। दादी जी को इंग्लिश भी नहीं आती थी, धीरे धीरे दादी जी ने इंग्लिश भी सीखा, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी साइलेंस की शक्ति के द्वारा, अपनी स्थिति के द्वारा बाबा का साक्षात्कार लोगों को कराया। विदेश में तो प्रैक्टिकल चाहिए, अनुभव चाहिए, ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव कराया। शांति की शक्ति क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, परमात्मा की मिलन का अनुभव दादी जी ने कराया। और दादी जी का व्यवहार, दादी जी का वाणी सुन करके दादी जी ने करीबन 130 कंट्री में सेंटर खोल दिए। और दादी जी विदेश में रह करके इतने सेंटर का संचालन भी किया। अपनी संस्था का उप मुख्यालय लंदन में है, तो दादी जी लंदन में ग्लोबल हाउस में रहते थे और वहाँ से ही सारी सेवाओं पे जाना, हर कंट्री में जाना। प्रधानमंत्री जी ने, आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने दादी जी को भारत की सफाई विभाग के एम्बेसडर बनाया। ग्रीन इंडिया, माई इंडिया, स्वच्छ इंडिया, उनकी दादी जी एम्बेसडर थे। दादी जी बोलते थे, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआएं काम करती है। इसलिए दुआओं का स्टॉक दादी जी के पास जमा था। एक बार की बात है, दादी जी बॉम्बे में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। दादी जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो यहाँ से अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद ठीक नहीं होता था, बॉम्बे में भर्ती किया। उम्र उस समय दादी जी की 100 साल थी। 100 साल की उम्र में वहाँ एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने चेकिंग किया कि विशेष दादी जी को कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा वीकनेस है, कमज़ोरी है, दादी जी को रेस्ट ज़रूरी है। दादी जी रेस्ट नहीं करते हैं, बहुत अथक बन के सेवाएं देते हैं। तो ऐसे दादी जी ने सुना कि दादी जी को यहाँ दवाओं की ज़रूरत नहीं है, इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। 1 महीना तक अगर बेड रेस्ट पे रहेंगी दादी जी, हो सकता है दादी जी ठीक हो जाए। दादी जी ने उसी समय सुना और वहाँ के अपने हॉस्पिटल की डायरेक्टर योगिनी दीदी थे, अभी भी है, तो उनको बोला कि मुझे माउंट आबू जाना है, छोटा एक फ़्लाइट बुक करो। दीदी जी ने बोला कि भाई डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीना तक दादी जी बेड के नीचे नहीं उतर सकते हैं, दादी जी को बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। दादी जी ने उसी समय बोला, मैं संस्था की चीफ दादी जी बोल रही हूँ। और दादी जी का कहना है कि जहाँ हॉस्पिटल में दवाई नहीं चलती है वो पेशेंट नहीं है। अब मेरे को कमज़ोरी है और रेस्ट करना है और मेरे को देह त्यागना है, तो मैं मधुबन में त्यागूंगी, हॉस्पिटल में नहीं। मैं बीमार नहीं हूँ, तो मुझे ले चलो वहाँ। तो बहुत मनाया, कोशिश किया सबने, लेकिन दादी जी ने बोला नहीं, मेरा निर्णय माना अंतिम निर्णय। तो दादी जी को मधुबन लेके आए। हमने देखा दादी जी की तबीयत नाजुक तो थी। दादी जी यहाँ मात्र 2 या 3 दिन सोए अपने दादी जी कॉटेज में, शक्ति भवन में आराम किया, ठीक हो गए। चौथे दिन दादी जी ने इधर क्लास किया डायमंड जुबली हॉल में। और 1-2 दिन के बाद दादी लंदन यात्रा पे चले गए। फिर वो डॉक्टरों को वीडियो भेजा कि देख लीजिए दादी जी तो लंदन में क्लास करने के लिए चले गए हैं। तो उस समय डॉक्टरों ने भी बोला, सब ने बोला कि भाई ये कोई शक्ति है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सचमुच इसमें भगवान मदद करता है और सभी ब्राह्मणों की दुआएं उनके पास बहुत है। मैं जहाँ भी रहती हूँ भगवान मेरे साथ में है। आप समान बनाने की शिक्षा देना ये दादी जी का फर्ज था, दादी जी का कर्तव्य था। और दादी जी ऐसा करते थे कि सभी को आप समान बनाया। जो भी दादी के अंग संग गए तो दादी जी ने दिव्य गुणों से सबको श्रृंगारा, ज्ञान रत्नों की खान थी। देखा हमने, विदेश यात्रा करके आते हैं, जाते समय अहमदाबाद तक जाना पड़ता है तो गाड़ी में आराम करते हैं, गाड़ी में ही भोजन करते हैं, वहाँ जाने के बाद भी क्लास करते हैं, वहाँ से फ्लाइट में जाते हैं, वहाँ भी
सब मना, चलते फिरते ही खाना, रेस्ट करना, इसमें कोई अलग टाइम नहीं चाहिए, बस सेवा होनी चाहिए। वहाँ भी क्लास, यहाँ मधुबन में आए मधुबन वालों का क्लास, पार्टी वालों का क्लास। तो ये दादी जी को क्लास करना, सबको मिलना, सबकी दुआएं लेना, ये उनका एक नेचर था। और दादी जी ऐसे ममता भरी सबको प्यार में बांध देती थी, चाहे नेता हो या चाहे अभिनेता हो, चाहे जगत गुरु हो, कोई भी हो, दादी जी के पास में आते ही नतमस्तक होते थे कि इनमें कोई अलौकिक शक्ति है, दादी जी के अंदर एक अलग वाइब्रेशन है। हमने देखा, एक बार की बात है, यहाँ संत सम्मेलन था, जगत गुरु शंकराचार्य जी भी आए थे। दादी जी का प्रवचन सुन करके उनको इतना आनंद आया और दादी जी का हाथ अपने सिर पे रखा और बोला, माँ मुझे वरदान दो, मुझे ऐसे विश्व कल्याण के कार्य में आपके साथ सहयोग, कंधे के कंधा लगा के सारे विश्व का परिवर्तन करना है, अध्यात्म की सेवा करना है। तो ऐसी माँ की, इस भारत माता की बहुत सबको ज़रूरत है। ऐसे वंदे मातरम को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं रखी। मास्टर ज्ञान का सागर बन करके, ज्ञान गंगा बन करके सारे देश विदेश में फैलाती रही। ऐसी दादियों को हम कैसे भूल सकते हैं, उसको कोटि कोटि अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये दादी प्रकाश मणि जी का जो कॉटेज है, वहाँ पे सभी दादियाँ एक साथ भोजन के लिए आती है और मैं वहाँ भोजन खिलाने की भी सेवा करता हूँ। तो एकदम अंग संग रहता हूँ और आमने सामने रहता हूँ, तो मेरा दिल एकदम गदगद होता है कि विश्व वंदनीय दादियाँ, जिनकी सेवा का चांस हमें बाबा ने दिया है, तो बहुत दिल से शुक्रिया निकलता था। दादी जी के साथ में जब दादी जी भोजन के लिए बैठते थे, दादी जी शक्ति भवन में रहते थे, गुलजार दादी जी भी शक्ति भवन में रहते थे, वो दोनों दादियाँ साथ साथ दादी कॉटेज में आते थे। दादी जी मेरे को प्यार से दत्ता करके बुलाती थी, दत्ता भाऊ करती थी। और दादी जी खास कभी नाम नहीं लेती थी, क्लास में भी मुझे बहुत प्यार से बुलाती थी, ये दादियों की भोली है। जैसे बाबा मुरली में भी भोली दादी को बहुत याद करता है कि सभी को अन्नपूर्णा बन करके संतुष्ट करती थी, ऐसे मुझे भी दादी जी ने दादियों की भोली करके बुलाती थी। एक बार की बात है कि सुबह अमृत वेले के समय में मैं डायमंड हॉल में गया था, रोज़ जाता था, दादी जी रोज़ आते थे। दादी जी वहाँ योग करने के बाद सभी को दृष्टि देते थे। दृष्टि देते थे तो ऐसे लगता था, हल्कापन लगता था और सारी शक्तियाँ शिव बाबा से लेकर के सबको बांट दी है। तो ऐसे अनुभव होता था, फील होता था। और लास्ट में मैं सामने जा कर के दादी जी से दृष्टि लेता था, आमने सामने से। मेरे को इतनी शक्ति मिलती थी दादी जी को देखते समय, ऐसे लगता था उसकी दृष्टि से मुझे भगवान की दृष्टि मिल रही है, भगवान का प्यार मिल रहा है, एक ममता भरी देवियों का अनुभव हो रहा है। तो ऐसे अनुभव मेरे को होता था, तो दादियों की दृष्टि मेरे पर पड़ती थी, तो मेरे को भी बहुत उमंग उत्साह रहता था। तो दादी जी ने अमृत वेले के समय में जब दृष्टि डाली, तब क्लास में जब दादी कॉटेज में जब भोजन के लिए आते थे, तब मेरे को बोलती थी। एक दिन बोला दादी जी ने कि आज अमृत वेला आप नहीं दिखाई दिए थे, आज नहीं आए थे। मैं बोला दादी सुबह सुबह में आज अमृत वेला माता जी आए थे तो लेने के लिए स्टेशन पे गया था, हाँ तभी मैंने नहीं देखा। फिर दूसरी बार जब और कुछ दिन के बाद दादी जी ने फिर से मेरे को बुलाया और बोला आज अमृत वेला आया था, बोला हाँ दादी। तो टी शर्ट पहना था, बोला हाँ दादी। जो 75 ईयर्स हुआ था अपनी संस्था को, प्लेटिनम जुबली का टी शर्ट था। तो बोली टी शर्ट क्यों पहना, फुल कपड़े नहीं है, फुल ड्रेस नहीं है। तो माना इतनी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देती थी कि इतनी बड़ी सभा में भी मुझे दादी जी ने देखा, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे ऊपर कितनी नज़र है, दादी की नज़र है, माना भगवान की नज़र है। तो इतनी बड़ी सभा में भी दादी जी मुझे आवाज़ दे के बुलाए। तो मैं उस समय से दादी जी से सीखा कि दादी जी को सब कुछ याद रहता है, तो हमको फुल ड्रेस में भी रहना है, पूरे नियम मर्यादा पे भी चलना है। एक बार की बात और है, कुमारों का क्लास चलता था,
सारी जगह से कुमार आए थे और ख़ास कुमारों का क्लास रहता था, तो मैं भी क्लास में गया था। तो मैं क्लास में ज़रूर जाता था, कितनी भी सेवा हो एडजस्टमेंट करके अपनी सेवाओं को पूरा करके समय पे क्लास में पहुंच जाता था। तो दादी जी ने क्लास में उठा दिया। दादी जी ने बोला, ये हमारी दादियों की भोली है और ये ज्ञानी तो आत्मा है और ये 1 घंटे में 7 दिन का कोर्स करा सकता है। तो मैंने बोला दादी ने बोला है, तो मुझे पूछा कि आप 1 घंटे में कोर्स करा सकते हैं? बोला हाँ दादी जी, अभी दादी जी ने बोला है, मना बाबा ने बोला है, तो मैं 1 घंटे में कोर्स करा सकता हूँ। कोई भी बाबा के घर में आ जाए, अगर वो 1 घंटा ध्यान से सुने, उसको बाबा के प्रति निश्चय बिठा सकता हूँ। ऐसा उसको जो खुराक चाहिए, मना जो 7 डेज़ के कोर्स का सार है, वो मैं उनको सुना सकता हूँ। ये बाबा की शक्ति है, बाबा का ज्ञान है, केवल उसको उसके हिसाब से सुनाना है। तो ये कला भी हमको दादी जी से ही मिली है। बहुत दादी जी से प्यार भी हमने पाया है, बहुत सुख पाया है। दादी जी के साथ साथ जब मैं एक बार दादी जी को भोजन खिलाते समय दादी जी लास्ट में आते थे। लास्ट में आते थे तो दादी जी ने, जब भी दादी जी आए, दादी सभी स्टॉप को, सभी सेवा साथियों को टोली देते थे। दादी का 2 ही था यार, टोली और बोली, मीठी टोली खाने का और मीठी बोली बोलने का। तो दादी जी ने मुझे भी टोली दिया। मैं सबसे लास्ट में आया था और दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा सभी दादियों के सामने, दीदियों के सामने, दादी ये अमृत वेला कभी मिस नहीं करता है, मुरली क्लास कभी नहीं मिस करता है, बहुत एक्यूरेट है और जो भी आए उनको बाबा का संदेश भी देता रहता है। ऐसा करके दादी जी ने बोला। तो फिर बीच में एक बहन जी ने बोला था कि बाबा, दादी जी रात को थोड़ा देरी से कमरे में जाता है। तो दादी जी ने मुझे कहा कि रात को कहाँ जाता है? बोला कभी कभी दादी कोई गेस्ट आते हैं तो उनके कमरे में जा कर के संदेश देता हूँ, सवाल जवाब करता हूँ, तो थोड़ा टाइम हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, टाइम हुआ तो बाबा का ही तो संदेश दिया। बोला दादी जी बाबा का ही संदेश देंगे, बाबा का ही सेवा करेंगे, बाबा की सेवा के लिए हमको रात को देरी भी हुआ तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन सुबह भी अमृत वेला बरोबर आते हैं। तो दादी जी ने बोला दिन में भी रेस्ट नहीं, रात को भी देरी से, फिर सुबह भी जल्दी आता है। तो दूसरा एक दादी जी से मुझे वरदान मिला था कि रात रानी का वरदान। पहले तो दादी बोलते थे हंसमुख है, बहुत सबके साथ मिलजुल के चलता है। तो ऐसे दादी जी से मैंने बहुत प्यार पाया, बहुत शक्तियाँ मिली। ऐसी दादी जी के साथ में रह कर के सभी दादियों का प्यार, बाबा का प्यार, ब्राह्मण परिवार का प्यार पा कर के मेरा जीवन भी खुशहाल हो गया। ऐसी दादी जी को प्रथम वर्षगांठ में हमारी दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दादी जी को हमारी दिल की श्रद्धांजलि देते हैं और दादी जी के शब्दों को, दादी जी के जीवन को अपने जीवन में ज्ञान को उतारते हैं। यही हमारी दादी जी को श्रद्धांजलि रहेगी। दादी जी के कदमों पे कदम रख के चलेंगे, माना बाबा की कदमों पे कदम रख के चलेंगे। तो दादी जी को दिल से फिर से एक बार सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमन दादी जी को और दादी जी की सेवा को। ओम शांति। तो हम सभी ने बहुत सुंदर अनुभव भाई जी के सुने। भाई जी को बहुत ही बढ़िया सौभाग्य था कि वो दादी के अंग संग रहते थे और दादी के वरदानी बोल उनके लिए बहुत ही शक्ति स्वरूप रहे और वरदान के रूप में रहे, उनके जीवन को सजाया। तो ऐसी ही थी हमारी दादी जानकी जी, वरदानी, महादानी और तपस्वी। तो ऐसे ही अनुभव लेकर के हम आपके साथ अगली बारी भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।